अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एक ऐसे कलमे का। मैं जब भी सख्त से सख्त जो है मुश्किल में हुई, परेशानी में हुई, मैंने उस कलमे को कसरत से गिने बगैर मैंने पढ़ा और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा उस मुश्किल तरीन सिचुएशन से निकाला। कभी अल्लाह ताला ने मुझे मायूस नहीं होने दिया। अल्लाह ताला की रहमत जो है हमेशा जो है नाजिल हुई। तो ऐसे लोग जो हमेशा मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकारते हैं, अक्सर लोग होते हैं जब उन पे मुश्किल वक्त आता है तो वो घबरा जाते हैं, तो बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करने के वो और चीज़ों की तरफ और लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, पीरों फकीरों के भागना शुरू कर देते हैं कि कोई कहीं से ऐसी चीज़ हाथ आ जाए कि हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन मैंने अल्लाह के फजलो करम से उस कलमे को पढ़ा जब भी मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार होने वाली होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। तो मैं जब भी वो कलमा पढ़ती थी तो अल्लाह ताला मुझे जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकाल देता था। और वो कलमा वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद मुश्किल की सिचुएशन में होते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलमा पढ़ा करते थे। और वो कलमा कौन सा है? या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन बनती है वो ये बनती है, ए जिंदा ए कायम, तेरी रहमत के वसीले से मैं तेरी मदद मांगती हूँ। और ये वो अल्फाज हैं जो हमेशा मुश्किल तरीन जब सिचुएशन में इंसान होता है और इंसान इन कलिमात के साथ पुकारना शुरू कर देता है अल्लाह ताला को। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जेलों में जाएं, जेलों में कैदियों को देखें, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड सिचुएशन में होती है। सब ज़्यादा दिल से दुआ ऐसे ही लोग मांगते हैं क्योंकि वो कैद से रिहा होना चाहते हैं। अस्पतालों में जाएं तो वहाँ पर मरीज़ आप लोगों को नजर आएंगे, वो तड़प रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको फ़ौरन बीमारियों से शिफा दे दे। उनके भी दिलों से जो है दुआ निकलती है। तो हमेशा दिल से दुआ उस वक्त निकलती है जब इंसान एक सिचुएशन में बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। तो बहुत जो टफ सिचुएशन होती है वो किन किन लोगों की होती है? एक तो वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार होता है, और बीमार मरीज़ आप लोगों को ज़्यादातर अस्पतालों में मिलेंगे। फिर कैद खाने में जो कैदी होते हैं, जेलों में देखें, वहाँ पर वो दिन रात दुआएं, दिल से दुआएं मांगते हैं, बल्कि वो ऐसी दुआएं मांगते हैं कि उनको कलिमात अगर नहीं भी आते या वो कलिमात के ज़रिए अल्लाह को ना भी पुकारें तो वो हमेशा पूरी तवज्जो से और तड़प से अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि या अल्लाह हमारी जो है इल्तिजा को कबूल कर ले, हमारी मुश्किल को आसान कर दे। तो दुआ मांगने का तरीका आना चाहिए। हम अक्सर जो कलिमात होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, एक होता है दुआ मांगना और एक होता है दुआ को पढ़ना। अगर आप पढ़ कर चीज़ों को करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो उसमें इतना असर नहीं होगा जितना आप दिल से तवज्जो से जब भी आप कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग अपने माइंड में रखा करें कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं। ये कलिमात पढ़ने कैसे हैं मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीका समझा देती हूँ ताकि आप लोग उस तरीके से करें और अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलों को भी आसान करे। जो जिस भी जैसे भी हालात में अल्लाह ताला आपको उन हालात से निकाल दे। आपने तहज्जुद के टाइम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं, चाहे तो इशा के बाद भी 2 रकात नफल जो है हाजत के पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा तहज्जुद का टाइम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो फजीलत वाला टाइम होता है। तो आपने 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद के पढ़ने हैं और उस दो रकात में आपने जो है सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, और नेक्स्ट जो सेकंड रकात होगी उसमें 11 मरतबा आप जो है सूरह इखलास पढ़ें। ये मोस्टली जो है लोगों के तजुर्बात होते हैं, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ज़रूरी नहीं है कि आप 11 बार ही आयतुल कुर्सी पढ़ें, एक बार भी पढ़ सकते हैं और एक बार ही सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि तजुर्बात लोग अपने शेयर करते हैं तो अगर 11 बार पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली रकात में बताया 11 बार आयतुल कुर्सी, सेकंड में 11 बार सूरह इखलास पढ़ें, और वो पढ़ने के बाद जब 2 रकात आप लोगों को कंप्लीट हो जाएं तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी एक बार। उसके बीच में आपने क्या करना है, पहले आपने 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेनी है ताकि कोई भी गुनाह आपका उस दुआ की कबूलियत में रुकावट ना बन सके। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो कलिमात हैं या हय्यु या कय्यूम, आपने फजर से 1 घंटा पहले उठकर ये अमल करना है ताकि आपके पास दुआ मांगने के लिए अच्छा खासा टाइम मौजूद हो। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपने स्टार्टिंग में 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, और 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने 30 मिनट्स का टाइम लगा लेना है कि आपने गिने बगैर 30 मिनट्स तक या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये पढ़ते जाना है। और इसका जो मीनिंग है, ए जिंदा ए कायम, मैं तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद मांगती हूँ या मांगता हूँ, ये मीनिंग माइंड में रखते हुए और अपनी हाजत को माइंड में रखते हुए ये कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना है। और अपने सामने मोबाइल को रख लेना है, आपने 30 मिनट का टाइम लगा लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि फजर से 1 घंटा पहले उठ जाएं ताकि आप ये अमल कर सकें। तो लगातार आपने जायनमाज के ऊपर ही बैठकर कोशिश करें, अगर नहीं बैठ सकते तो टेक लगा लें, तो वो कोई मसला नहीं है। तो हाथ उठाकर आपने ये कॉन्टिन्यूसली ये अमल करना है दुआ के दौरान। तो जो उसके बाद जब आप 30 मिनट जब कंप्लीट हो जाएं या हय्यु या कय्यूम पढ़ने के, तो उसके बाद जो आपकी हाजत है वो आपने
لگاتار مانگتے رہنا ہے، تب تک مانگنی ہے جب تک فجر کی اذان نہ شروع ہو جائے. یہ میں کہہ رہی ہوں، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ دعا کو ختم کر سکتے ہیں. یہ عمل آپ نے کم از کم منیمم 21 نائٹس کرنا ہے تہجد میں، یا عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد. تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو کلمات ہیں یہ آپ نے چلتے پھرتے بھی ان کو پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.